बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। तो ये आज की रूटीन है जी, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो असल में मैं क्या करती हूँ कि जब पानी का बहुत ही ज़्यादा सवेर वाला मसला बना हुआ है ना, क्योंकि पूरा दिन तो पानी होता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठते फ़ौरन से मैं पहले बच्चों को नहलाती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे तक पानी ना चला जाता है। तो आज हस्बैंड भी घर पे थे, बच्चे भी थे, तो मैं ना यहीं पे कपड़े प्रेस कर रही थी और बच्चों को यहाँ पे मैंने नहला लिया हुआ था और मैं अब इनकी कंघी कर रही हूँ और साथ में ही मैं इनको लोशन लगा दूंगी। हाथों पाँव पे भी लगाती हूँ, मुंह पे भी लगाती हूँ। तो लोशन बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और स्किन ड्राई नहीं होती। तो बच्चों के हाथों पाँव पे भी लगाया करें और उसके अलावा फेस पे भी लगाया करें और टांगों पे भी लगा दिया करें, तो इससे बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट रहती है। और मैं मदर केयर का लोशन जो बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। तो पानी पूरा दिन होता नहीं है, इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि नाश्ता बनाने से पहले ना मैं जल्दी से बच्चों को नहला दूँ, क्योंकि पानी नहीं होगा। वही बात हुई कि मैं बच्चों को नहला रही थी और पानी चला गया था, फिर भी अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो गया, मैं उसको नहला दिया। तो यहाँ पे अब बच्ची कही थी इधर ना कि मम्मा ये मेरी पारी दे दो, क्योंकि ये अब आदत कहाँ से आई है कि ये छोटी सी थी, साल की या 8 मंथ की इस तरह की थी। तो जब भी मैं इसके पाँव पे लोशन लगाती थी ना, मैं साथ में ही ऐसे ऐसे ना पारी सी दे देती थी पाँव पे। तो अब छोटे होते से अब 5.5 साल की हो गई है, अब भी इसकी वही आदत है। तो मुझसे लाजमी अब, पहले तो मैं खुद ही ऐसी छोटी सी थी, मैं करती थी, अब इसे भूला नहीं है, इसे याद होता है। तो ये रोजाना ही जब भी मैं इसे नहलाती हूँ ना, तो लोशन लगा रही हूँ, तो इसे ये चीज़ अभी तक याद है। तो फिर इसी तरह मेरे से फिर ले लेती होती है, तो इसे अच्छा लगता है। और दोनों को लोशन लगा दिया। इसके बाद मैं जाऊंगी नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ता मैंने रोटियां बनाई, रोटियां ही होती हैं नाश्ते में और उसके अलावा चाय होती है। तो आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो कह रहे थे कि आज ना ऑमलेट का मूड बन रहा है। तो मैंने कहा कि आपसे अच्छा ऑमलेट कौन बनाता है, तो मैंने उन्हीं से कहा कि मेरा भी वैसे दिल कर रहा है, तो मैंने खाना है, तो आपके हाथ का ऑमलेट खाना है। और इतने में हो गई थी बहुत ही खूबसूरत सी बारिश शुरू, और मौसम इतना कोई प्यारा हो गया ना, इस्लामाबाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी बारिश हुई है और खूब रज के जम के हुई है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब भी गर्मी बनती है फ़ौरन बारिश आ जाती है, और बारिश तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खुश हो जाती हूँ जब भी बारिश होती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है धनिया साफ कर रहे थे, और प्याज भी इन्होंने खुद ही काटा है, टमाटर भी काटे हैं, हरी मिर्चें भी काटी हैं, और इसके साथ ही धनिया भी साफ कर रहे हैं। और ये ऑमलेट वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाते हैं। और यहाँ पे कह रहे थे कि तुम अब मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट हुई, मैंने कहा हाँ। तो मैं ये भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑमलेट बना लेते हैं, भुजी टाइप का बनाते हैं। इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करें, थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें 2 अंडे डाले थे और इस तरह मिक्स करके ना, तो इसी तरह फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इन्होंने अच्छे से बना दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा यकीन करें बहुत ही मज़े का ये बनाते हैं। ये चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं, उसके अलावा ये भुर्जी बना लेते हैं अंडे की, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी बना लेते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा और क्या ये बनाते हैं, तो इंशाल्लाह जब कभी और भी नेक्स्ट बनाएंगे ना, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके हस्बैंड्स कौन सी डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना लेते हैं, चाय अच्छी बनाते हैं या फिर अंडा अच्छा बनाते हैं। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मुझे भी जानना है कि आपके हस्बैंड जो हैं आपकी कितनी हेल्प करते हैं किचन के कामों में, उसके अलावा आपको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी तो दुआ है अल्लाह सबको इतने अच्छे हस्बैंड देना कि एक लड़की की ज़िंदगी
आसान हो जाए, उसे कोई भी थोड़ी सी परेशानी हो तो जो हस्बैंड इतने केयरिंग हो के उसे संभाल सके। तो यहाँ पे अब बैठे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता आज हमारा थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मेरी आंख क्यों नहीं आज खुली, तो इसी वजह से ना मेरी बच्ची की ना स्कूल से छुट्टी भी होगी। हालांकि मैं अलार्म लगाती हूँ, पहले 3:30 बजे का लगाती हूँ, तहज्जुद पढ़ के फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद फिर मैं 6:30 बजे का लगाती हूँ। तो 3:30 बजे यार क्या हुआ, अलार्म मैंने बंद कर दिया और सो गई। उसके बाद मेरी आंख खुली ही नहीं है। तो इसी तरह बच्ची के स्कूल का टाइम भी निकल गया और काफ़ी लेट मेरी आंख खुली, 9 के पास खुली है। तो मैंने कहा ये क्या ही हो गया, मेरी तो आज आंख भी नहीं खुली, मुझे होश ही नहीं था। तो खैर नाश्ता किया, उसके बाद बच्ची की ये सॉरी बच्ची ही मैं कहती हूँ इशाल की बनानी थी फ़ाइल। तो ये चार्ट हम लोगों ने लिया है क्योंकि स्कूल में टीचर ने कहा है कि ये ना फाइल बना के देनी है, तो इस पे कुछ लिखना है। तो बस वही मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं फाइल काट रही हूँ और ये ना इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डेकोरेशन करूँगी और उसके अलावा उसकी पिक भी ऊपर लगानी है, वो लगाऊंगी। और इसी तरह से फिर इसकी थोड़ा सा टेडी बियर लिया था, वो भी मैंने लगाया। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा क्या ये मैंने फाइल अच्छी बनाई है। और उसके अलावा थोड़ा सा काम रह गया है तो वो इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि इसमें ना वो अभी जो है चार्ट्स वो भी लगाने, वो भी ले लिए हुए लगाने हैं, लेकिन जो उसका सुराख करना है ना साइडों से फाइल का, वो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं ऑफिस से ले आऊँगा, कोई चीज़ होती है तो इंशाल्लाह वो जब लाएंगे तो वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि फ़ाइल भी बना देती हूँ और इसी तरह से वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बटरफ्लाइज ना मैं इधर से ही ले आई थी, मार्केट से बड़ी प्यारी थी और ये टेडी मुझे इतना कोई प्यारा लगा था, मैंने कहा ये टेडी भी लगा दूंगी। और उसके साथ ही 3 स्टार्स थे वो भी लिए हैं, तो बड़ी मुझे डिसेंट सी लगी है, प्यारी सी। कुछ ज़्यादा मैंने ऊपर कोई नहीं सजाया, बस इस तरह सिंपल सिंपल सी डिसेंट सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और आप लोगों ने भी बताना है कि कैसी लग रही है। तो ये थी इसके बाद ये वाली रूटीन थी और उसके बाद फिर मैं बस अजान हो गई थी, उसके बाद मैंने जोहर की ना सॉरी नमाज पढ़ी और उसके बाद मैं लगी आटा गूंदने। मैंने कहा आटा सबसे पहले मैं गूंद के रख देती हूँ क्योंकि आटा जब तक मैं सालन बनाऊंगी ना आटा सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि आटा फ़ौरन से गूंदूँ और ताज़ी रोटियां मेरे से बनती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देती होती हूँ। और ये आटा तो सुबह में गूंदो शाम में ख़त्म हुआ पड़ा होता है या फिर सुबह तक 1-2 दिन इस तरह से मैं गूंदती हूँ, तो वो 1 दिन चलता है 2 दिन चलते हैं, तो बस ये आटा गूंद के रख लेती हूँ और फिर आए दिन गूंदना पड़ता है। तो ये बड़ी मुश्किल होती है, आटे की जो रूटीन है ये मुझे काफ़ी टफ लगती है। तो अब सुबह से ये 4:30 बजे तक का टाइम, एक तो हम लोग लेट उठे थे, आज हम लोगों ने ऐसे ही 2 टाइम का हमारा खाना बनाया क्योंकि लेट उठने की वजह से। सुबह नाश्ता किया, अब ये है शाम 4:30 बजे का टाइम, अब बच्चों को खिला रही हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, फिर रात को मैं बच्चों को खिला दूंगी। और यहाँ पे मैंने ना अचार गोश्त बनाया था जिसमें थोड़ा सा अचारी जो मसाला है वो डाला हुआ है। तो इसने शाल ने पहले चखा है, कहती मिर्चें इसमें ज़्यादा है, तो जो नूर है उसको मैंने दिया नहीं है क्योंकि ये अचारी थोड़ा सा तीखा मसाला होता है, तो उसको ना मैंने जैम के साथ खिला दी थी। और जो इशाल थी वो कहती थी मम्मा इसमें मिर्चें मुझे साफ़ करके दे दो, तो वो मैंने उसे ना बोटी साफ़ करके दे दी थी और उसने ना बड़े आराम सुकून से खा ली थी। और ये था आज का खाना, चिकन बनाया था, वो भी उसमें अचार गोश्त वाला मसाला डाल के और साथ में सैलड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। और वैसे भी आज बारिश हुई थी, तो अब हम लोग घर पे ही हैं, हम लोग बाहर नहीं गए हुए, सारा ग्राउंड भरा हुआ है पानी से। तो बस इसी तरह घर में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने फिर चाय पी, फिर असर की अजान हो गई थी, नमाज पढ़ी और इसी तरह हमारा दिन गुजर गया। ये थी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो दिन भर के ये काम होते हैं। अभी तो आज घर पे थे सारे, तो इतने ज़्यादा काम नहीं थे, लेकिन जब इंशाल्लाह वो भी रूटीन शेयर करूँगी जब सब ये जो बड़ी बेटी है वो होती है स्कूल में और हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब अपने कमेंट्स में बताना है कि इवनिंग टू नाइट रूटीन मेरी कैसी थी और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें और